ये बताइएगा कि जो हमारा आज का टॉपिक है सियासी अदम इस्तेहकाम और सरहदों पर ख़तरा, आपके सामने मैंने बताया है नया अमरीकी सदर भी आ रहा है, मुआशी मुश्किलात हैं पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से दायरा एक ग्रेट गेम है। मशरिक़ वस्ता में हालात देख लें क्या है, और हमारे अंदर जो है एक अदम इस्तेहकाम है जिसकी वजह से ज़ाहिर है बलूचिस्तान पे हमारे प्रेशर है, खैबर पख्तूनख्वा पे प्रेशर है, कश्मीर की आबादी जो है वो हमसे नाराज़ है। तो क्या जब तक ये सियासी वहदत नहीं होगी, आप जितने मर्जी तैयारे बना लें, तोहफे बना लें, कैसे कामयाब होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहली तो मैं ये जो आपने जहाज़ से रिलेटेड बात की, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि इसके अलावा एक जहाज़ है जिसका नाम है PFX। ये पाकिस्तान जो है टोटली 100% अपना बना रहा है, और ये स्टेल्थ शायद ना हो, लेकिन ये PFX ये स्टेल्थ के काफ़ी करीब होगा। ये भी इंशाल्लाह आ जाएगा। और ये जो आप बिल्कुल कान की जो आप कह रहे हैं, ये भी इसकी भी असेंबली लगेगी, और हमें इससे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि हमारे पास एक रिलायबल सप्लायर आ जाएगा। जो पहले हमें मसले होते थे कि जी वो आप ले लेते थे प्रोडक्ट और पीछे आपकी सप्लाई लाइन आपको उस पर ब्लैकमेलिंग करते थे। सही। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त है। और जो रफ़ाल की आपने बात की, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने J-10C जो नए चाइनीज़ जेट से वो ले लिए, तकरीबन हमारे पास 25 के करीब आ चुके हैं, तो हमने उसको भी काउंटर कर लिया। अब आगे वो जो आप डिफेंस की, मैं तो वैसे मुझे मेरा इंटरेस्ट है, मैं एग्री करता हूं, मैं इंटरेस्ट है, लेकिन मईशत जो है जी सबसे बड़ी मईशत, और उसके लिए सियासी इस्तेहकाम जी, ये कब आएगा? देखिए सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए जो है वो तमाम मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स को ये बैठ के सोचना चाहिए कि हम ये जो तमाशा हम मुसलसल हमने लगाया हुआ है कि एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, एक को गिराओ दूसरे को लाओ, ये सस्टेनेबल नहीं है इस मुल्क के लिए। इससे इस मुल्क का सोशल फैब्रिक कमज़ोर हो रहा है, इससे इस मुल्क की इकॉनमी कमज़ोर हो रही है। और हमें क्या कोई ऐसी कोशिश हो रही है किसी को निकालो और किसी और को लाओ? देखिए मैं तो ये तो हमारे मुल्क की हिस्ट्री रही है ना, मैं मतलब इस वक्त का तो नहीं मेरा ख्याल है कोई इस तरह का मामला, लेकिन हमारी मुल्क की हिस्ट्री तो रही है ये। हाँ, रही है, लेकिन वो हिस्ट्री तारीख दोहराई जा रही है कि नहीं? अब इस वक्त तो कोई ऐसा अल्लाह का शुक्र है मसला नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको ये बता रहा हूँ कि हमें आपस में जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से किसी हद तक स्टेबिलिटी सिस्टम में आई थी कि जो अदवार थे वो पूरे हो रहे थे, और मतलब कि पॉलिटिकल राइवलरी उतनी ज़्यादा नहीं थी। देखें इन एन आइडियल वर्ल्ड इलेक्शन से 6 महीने पहले हमें एक दूसरे के खिलाफ जो भी हमने अपनी कैंपेनिंग करनी चाहिए, मगर 4.5 साल तो सुकून से गुजारने चाहिए ना। और अभी ये हो रहा है कि हम मुसलसल एक जो है वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस से हम निकल के एक और पॉलिटिकल क्राइसिस से फिर मतलब मुसलसल वन आफ्टर दी अदर चले जा रही है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है आपका सोशल फैब्रिक वीक होता है। आप उसके ये जो इस तरह की हरकतें होती हैं इनकी इम्प्लीकेशन है जो पूरे मुल्क के ऊपर आती हैं। तो उसके ऊपर मेरा ही ख्याल है फिर आपने क्यों मुलाकात क्यों नहीं कराई इमरान खान की टीम के साथ? इमरान खान की देखिए मैं जब मुज़ाकरात हो रहे थे, मुलाकात के बाद अगला मरहला आना था, तो क्यों नहीं कराई? देखिए ये वो तो मुलाकात उनकी इतनी सारी पहले हो गई हैं, तो ये भी हो जाएगी, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। बाद में बुनियादी तौर पे ये करना चाहता हूँ कि मसला मुलाकात करनी, मसला तो पहले ये सोच होनी चाहिए ना कि हमने मुल्क को स्टेबल करना है, ठीक है, और हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। अगर सोच ये है कि मैं अगले को गिरा दूं और मैं बाहर आ जाऊं और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, ये तो फिर ज़ाहिर है ये नहीं, लेकिन हुकूमत तो आप है ना, पहल तो आप ही को करनी पड़ेगी। हमने तो पहल की। आप अगर उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, मुकदमे बना रहे हैं, तो उनको शिकायत तो आप ही से होगी। नहीं वो तो देखिए मुकदमे कुछ तो ऐसे हैं जिनका हमारा ज़ाहिर है अब 70 अरब रुपए के जो मामला है 190 मिलियन का, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? आपने खुद क्यों समरी पास की थी वाली अपना कैबिनेट से? आप कैबिनेट से ऐसी समरियाँ पास करेंगे तो फिर क्या होगा आप मुझे बता दें। और उसके एवज आपको जो ज़मीनें वगैरह मिली वो सारा पाकिस्तान अब जानता है इस बात को। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हम मुज़ाकरात में भी संजीदा हैं। अगर PTI मुल्क को आगे लेके जाना चाहती है तो उनको अपना ये जो बिहेवियर है ना कि हम कभी रेमिटेंसेस बंद कर देंगे, हम कभी इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लेंगे, हम कभी जो है वो कोई और फॉरेन पॉलिसी अपनी खुद ही बना लेंगे, कभी IMF को लेटर लिख देंगे, ये कोई तरीका नहीं है ना। आप कोई पहले तो है नहीं इस मुल्क में जिसके साथ जो है वो सियासी जिसके साथ जो है वो कोई ज्यादती हुई हो। इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी कुर्बानी है, आपको गोली लगी है, अब आप जाके पूरे मुल्क को तो नहीं बुरा भला कहना शुरू कर देते ना, बस ठीक है हो गया, जिसके उसको कहें बजाय इसके। अब ये 26 करोड़ के मुल्क को अगर हम पूरा उल्टा कर दें इस चक्कर में कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही है, कौन सी क्या कहते हैं सियासत? उमैर नियाज़ी साहब ये बताइएगा कि वो जो कह रहे हैं कि आप ज़ाहिर है जिससे ज्यादतियाँ तो होती रही हैं इस मुल्क में सबके साथ, लेकिन पूरा मुल्क उल्टा देना, तो आपकी पार्टी का अभी तक जो पॉलिसी है वो बदली नहीं है? अच्छा जी, देखें मुल्क उल्टाने की तो पूरी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में चले जाएंगे तो इनके खाते भी बहुत कुछ आ जाएगा, मगर अगर रीसेंट पास में भी चले जाएं, 3 साल से हुकूमत किसकी है?
3 साल से इनकी हुकूमत है। और जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी उस वक्त के आदादो शुमार देख लें, आज के देख लें, इमरान खान जब हुकूमत छोड़ के गए 6% ग्रोथ पे छोड़ गए। आज आप न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। देखिए, एक मुल्क जब न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा हो तो उसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर अगर आप बजट एलोकेशन देखें, आपने बजट में तो खाली 2.1 ट्रिलियन रुपीज़ एलोकेट किया है, जो रफली जो है ना $6 बिलियन के करीब बनता है। मुकाबला आप इंडिया से लगाने जा रहे हैं जो $75 बिलियन सालाना खर्च कर रहा है। बात है कि एक सी पैक के मंसूबे को मुकम्मल तो हम कर नहीं सके आज तक। सी पैक के बदले हमने डेट कितना रेस किया। पाकिस्तानी मईशत आज $35 अरब पे कर रही है, उस पर जो है ना इतना हमने कर्जा उठा लिया है उस सी पैक के लिए। जब तक सी पैक का मकसद क्या था कि आपने रोड खड़ा करना था, सारी जो चाइना की थी इंडस्ट्री इधर आनी थी। आज चाइना की सारी इंडस्ट्री वो फिलिपाइन आगे पीछे चली गई है। देखें, कर्जा आपने इनिशिएट कर लिया। आपको पता था कि आपको पावर प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी महंगे पावर प्लांट सी पैक के अंडर कोयले वाले दूसरे तीसरे हमने लगाए। वो इंडस्ट्री इधर उधर इसलिए चली गई कि दूसरा मरहला उसका जो था वो मुकम्मल नहीं हो सका। नवाज शरीफ चले गए और आप लोगों ने आसिम सलीम बाजवा को सी पैक का चेयरमैन बना दिया, जिनके अपने बिजनेस अमेरिका में थे। तो कैसे होता वो? नहीं, हमारे जाने उनके जाने से नहीं हुआ। बुनियादी तौर पे देखें, पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी होती है। देखें, कंटिन्यूटी के लिए आपको लीडरशिप चाहिए। बात है कि जब आप सियासी कुव्वतों को नहीं, आपकी बारी आई थी, आपने तो इलेक्शन के जरिए इन्हें निकाला ना। बात है हमने तो अपनी बारी तो पूरी निभाई। बात है गलत मुआहदे किसने साइन किए? क्या हमें उन पावर प्लांट्स की ज़रूरत थी जो हमने अपने ऐड ऑन किए? किसने किए? देखें, हबको का आज निकाल के देख लें, शेयर प्राइस निकाल के देख लें, कितने वो बिजली पे खर्च कर रहे हैं, कितने पैसे मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। ये मुआहदे किसने किए हैं? बात है देखें, आज 45 रुपए की बिजली इस गरीब आवाम को पड़ रही है, जिसमें से 17 रुपये खाली कैपेसिटी चार्जेस के मद 17 रुपये सॉरी टैक्सेस के हैं और 20 रुपये कैपेसिटी चार्जेस की मद में है। जो कॉस्ट बिजली की असल में आपको पड़ी है वो 7.5 रुपये की है। जब 7.5 की बिजली आप 45 रुपए की देंगे, फिर चाहे जितना मर्जी आप तोप जहाज़ रख लें, जब आवाम भूखी होगी आपने लड़ना क्या है? बुनियादी तौर पे इस वक्त फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। आवाम को एम्पावर करें, आवाम की रोटी का बंदोबस्त करें। इस वक्त जो लोगों के हालात हैं, लोग तंगदस्ती के हालात में गुजार रहे हैं। देखें, इस तरह से नहीं मुकाबले होते। हम बाकी मईशत इकॉनमीज़ को कंपेयर कर लें, जितना बड़ा सोच लें, मसला क्या है? देखें, अफ़गानिस्तान अगर बैठा हुआ है, हमसे गरीब मुल्क है मगर हमसे आगे जा रहा है, उधर रेलें चल रही हैं। हमारे क्या मुल्कों में नहीं रेलगाड़ियाँ चल सकती? हम माफिया से ही नहीं निकल सकते। हमारे यहाँ छोटे छोटे माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो आपकी पाकिस्तान रेलवे नहीं चलने देंगे, आपकी एयरलाइन तक बैठ गई। मतलब हालात ओवरऑल गंभीर हैं। देखें, इसके लिए जो है ना इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम से मसला हल नहीं होगा। इसके लिए स्ट्रेटेजाइज करना आगे बढ़ते हैं। अपनी जो फ्यूचर की बात कर लेते हैं, उसको फ्यूचर में अभी हम ये पड़ेगा। सुन रहे हैं कि आपका फिर आपकी पार्टी का फिर इरादा है कोई मुज़ाहिरा तरतीब देने का फरवरी के शुरू में या इस तरह। दूसरी तरफ मुज़ाकरात रुक गए हैं और कहा यह जा रहा है कि खान साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म पे और आर्मी चीफ के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। आप समझते हैं कि इस तरह के ट्वीट्स जो हैं उससे मुज़ाकरात की फ़िज़ा को नुकसान पहुँच रहा है? अच्छा जी, फेयरली आप ख़ुद बता दें, क्या मुज़ाकरात शुरू भी हुए थे? मतलब अभी तो टेबल पे बैठे ही नहीं है, खाली प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई हैं, ना फॉर्मली मुज़ाकरात के पॉइंट्स जॉट डाउन हुए हैं, कोई सीरियसनेस दूसरी साइड से नज़र नहीं आई। बेसिकली तो जो है ना एक किस्म का आई वॉश था कि गवर्नमेंट पहले ब्लफ कर रही थी, कहती रही कि जी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करती। जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए तो अब उन्हें निकलने का बहाना चाहिए। बात है कि अगर एक ट्वीट आ गया है, ट्वीट आए हैं, ट्वीट इनके बारे में जो इन्हें परेशानी लग गई है, बात है DGISPR उस पर रिस्पॉन्ड कर लेंगे। पहले भी तो बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है ना। बात है कि अगर आप समझते हैं कि आप पॉलिटिकल फोर्स हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास मैंडेट है, आप अपने मसाइल सामने रखें, आप हमसे बात करें, आप कहें जी मईशत में ये प्रॉब्लम है, आपकी वजह से है या हमारी वजह से है, जो है इशूज़ पे बात करें, डिस्कशन होगी, कोई रास्ता बंदा निकालने की कोशिश करता है। मगर बात यह है कि मुज़ाकरात अगर इस मकसद से हो रहे हैं कि ये समझे कि हमने इक़्तिदार को तवालत देनी है और PTI मुज़ाकरात में इस वजह से बैठे कि खाली जो है ना उसने इक़्तिदार में आना है, तो फिर मुल्क कहीं नहीं चलेगा। बात है मुल्क चलाना है, ये बात तो आपने बड़ी अच्छी की है, संजीदा होकर बैठना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल ये बात ठीक है। तो इस पर PTI आप कहने संजीदा है। अफनान साहब ये बताइए कि जो अभी उन्होंने बात की है कि अगर ट्वीट आया है, एक ट्वीट के आने से जब ये बात तय हुई थी कि बाहर जो कुछ मर्जी होता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, जो मुज़ाकराती टीमें हैं वो मिलती रहेंगी, वो अपनी बात जारी रखेंगी, तो फिर एक वादा किया
कि मीटिंग करवाई जाएगी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से, वो नहीं करवाई हुकूमत ने, जिससे ये अब डिले हो गया है। तो न्याजी साहब जो कह रहे हैं बात, उसमें वज़न तो है। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन खुशकिस्मत सियासी लीडरों में शामिल हैं जिनकी बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं जेल में। ज़्यादातर जो है वो लोग सिर्फ जुमेरात वाले दिन मिलने की इजाज़त होती थी जब मियाँ साहब जेल में थे, कोट लखपत में। तो ये तो इनकी तो आपको पता है कि आए दिन मीटिंग वगैरह हो रही होती है। मुझे कोई इसमें वो भी नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कराएंगे, इंशाल्लाह हो जाएगी। ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो रिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि देखें ये कोई मुज़ाकरात जो है ना, ये कोई टाइम बाउंड नहीं है। ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं इनमें बहुत आपको टाइम भी लगाना पड़ता है, इसमें बहस भी होती है, फिर रास्ते निकालने पड़ते हैं, फिर अगर नीयत हो तो रास्ता निकल भी आता है। तो अब चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर आपको पता है कितना अरसा लगे पीपल्स पार्टी वो ठीक, वो मुज़ाकरात होते रहे तो ना, यहाँ तो मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, ऐसा शुरू हुए फिर ख़त्म हो गए। नहीं, वो इंशाल्लाह जो है वो मुझे उम्मीद है कि ये मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और ध्यान में रखें, देखें अगर उल्टी सीधी ट्वीट्स आएंगी ना तो आप जो मर्ज़ी कहते रहें उसका असर ज़रूर होता है। ये नहीं हो सकता कि उसका असर ना हो। तो ये अगर माहौल अच्छा रखेंगे तो ज़रा बातचीत अच्छी होगी, मामलात आगे बढ़ेंगे। कौम की भी उम्मीद है कि शायद उस मुज़ाकरात में से कुछ निकल आए। हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए। ठीक है, तो जो है वो उसकी तरफ अपनी कोशिश जारी रखेंगे। उमैर नाज़िर साहब, ये देखिए एक बात तो है ना कि जो सियासी जमातें होती हैं वो सियासी और जमहूरी अमल के ज़रिए अपने हकूक़ के लिए लड़ाई करती हैं, स्टैंड लेती हैं, वो पुरतशद्दुद तरीके नहीं अपनाती। तो अगर ऐसा, वो भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में से कुछ निकलेगा, आप भी उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं, क्या कोई तीसरी कुव्वत भी है जो इस तरह के काम करती है? जैसे ट्वीट की वजह से एक मसला फिर हो गया, क्या आपको लगता है कि कोई और हाथ है पीछे जो ये सब नहीं होने दे रहा? अच्छा देखिए, बात है और हाथ का तो पता नहीं, मगर बुनियादी तौर पे देखना है, देखिए पॉलिटिकल फोर्सेस कभी भी इतनी हाइपर सेंसिटिव नहीं होती कि ट्वीट से जो है ना इन्हें तशद्दुद फील हो रहा है। बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ रियलाइज़ करती हैं जब ऑपोजिशन में होती हैं, उनका नेचर और होती है। गवर्नमेंट वाली साइड पे जब आप जाते हैं तो आप कदरे डोसाइल हो जाते हैं। इतनी बदजुबानी भी तो नहीं होनी चाहिए ना, क्रिटिसाइज करना है सियासी जमातों का। नहीं, देखें बदजुबानी की बात करें, देखें मरीम नवाज साहिबा ने कल क्या ज़ुबान इस्तेमाल की, मतलब वो रिपीट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर इस तरह के इलाज अगर गवर्नमेंट साइड में आके हर किसी कोई करने लग जाए ऑपोजिशन का, तो फिर तो देखें आपकी पॉलिटिकल स्पेस ही आप ख़त्म करने की बात कर रहे हैं ना। देखें साइड जवाब दिया, जिसने घूमना ही घूमना है। अच्छा, फिर जवाब ऐसे देना है तो फिर जवाब दर जवाब भी आएगा, ठीक है ना। फिर शिकवा करेंगे तो जवाब। हाँ, वही कह रहे हूँ ना कि ये क्यों नहीं रुक रहा, इसी चक्कर में पड़े रहे, रुक क्यों नहीं रहा। देखिए एक साइड आप देखें ज़्यादा शिकायत तो आप लोगों से कि आप बिल्कुल नहीं रुकते। अगर रुक जाते, ये ट्वीट ना आता, फॉर एग्जांपल मैं फ़र्ज़ कर रही, ये ट्वीट ना आता, मुज़ाकरात होते रहते, तो हो सकता है मरीम नवाज़ की भी ये बयान ना आता। नहीं, तो जहाँ अगर मुज़ाकरात करने की नीयत ही ना हो तो वो तो कोई भी और बहाना बना लेते। ट्वीट ना आता, किसी और चीज़ को बहाना भी बनाया जा सकता है। आप समझते हैं कि हुकूमत बदनीयत है मुज़ाकरात करने में? मैं समझता हूँ कि वो एम्पावर्ड नहीं है, वो परेशानी फ़ील कर रहे हैं और उन्हें इस मुज़ाकरात में से अपनी ज़ात के लिए कुछ निकलता नज़र नहीं आता। शायद जो तीसरी कुव्वत आप इशारा कर रहे थे उनके लिए कुछ निकल आए, पर इनके लिए कुछ ना निकले, जिस वजह से हुकूमत का ये रवैया। नहीं तो आपके ख्याल में जो मीटिंग नहीं होने दी वो हुकूमत ने नहीं होने दी, जिसको आप कह रहे हैं एम्पावर्ड नहीं है? 100%। देखें हुकूमत का, देखें मुलाकात कराना तो इतना बड़ा इशू ही नहीं है। मैं कहता हूँ आज हुकूमत चाहे आज मोहसिन नकवी साहब को फ़ोन करें, अभी इस वक्त जेल खुल जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात का क्या इशू होता है? इधर तो लोग जो है ना, सियासी कैदी जो है ना, जेलों से बाहर आते रहे हैं, किसी को नहीं पता चलता, ठीक है ना। ये तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाता है, इनके लिए क्या इशू है? जी अफरान साहब, इशू तो कुछ है नहीं, कह रहे हैं मोहसिन नकवी एक फ़ोन करें, मुलाकात हो जाएगी। देखिए बात यह है कि जेल मैनुअल के तहत ही मामलात को लेके चलना चाहिए। कुछ लोगों को ये आदतें पड़ गई हैं कि कानून उनको सर्व करता था, मगर कानून किसी को सर्व इस मुल्क में अगर कर भी रहा है तो उसको करना नहीं चाहिए। और ये वो वाली आदतें ही हैं कि पहले जी अंपायर की उंगली खड़ी होगी, मैं जा रहा हूँ आर्मी चीफ से मिलने, हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। फिर मतलब कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोटोकॉल मिलते रहे वो भी सारे गुड टू सी यू से लेके, अब वो एक्सपेक्टेशन यही बिल्ड हो गई है कि अब हरकत मेरी कोई ना कोई करता रहेगा। भाई आप इस तरह नहीं हो सकता। इस मुल्क के अंदर और भी बहुत सारे सियासी लीडर हैं जिन्होंने बड़ी तकलीफ़ें काटी हैं,
ये कोई पहली दफ़ा तो आपके साथ नहीं हो रहा ना कि आपके लिए कोई स्पेशल हर दफ़ा आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जाए। और बात ये है कि अगर इमरान खान साहब संजीदा हैं तो भाई वो कोई रास्ता तो बताएं कि देखें जी हम अपने और अपनी ज़ात के अलावा वो ये बताएं ना कि जी मुल्क जो है वो सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा मुल्क में। क्या हम एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? उन्होंने 2 शराइत दी हैं, उन्होंने वो कहा है कि वो तो वही है ना, वो तो वही है, और रिहाई कर दें लोगों की 9 मई और 26 नवंबर। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफरान और बेस्ट उमैन न्याजी साहब, हमसे बात करने का वक्त हुआ। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज का हॉट इशू ये है कि ट्रंप अमेरिका में सदर बनने जा रहे हैं और ट्रंप की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि दाइश अमेरिका की मुखालिफ है, तालिबान अमेरिका की मुखालिफ है, आपस में वो लड़ें तो हमें इस पर खुशी होनी चाहिए, ट्रंप का कहना है। और दोनों ही अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान भी यहाँ पे, पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर गर्म है। ये क्या कौन सी ग्रेट गेम है?